Hey everyone, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. क्या हाल चाल? सब उठ गए या नींद नहीं आई मेरी तरह कल रात को? बिल्कुल सही बोल रहा है रोशन. गुड मॉर्निंग. की हाल चाल भाई? सुबह हो गई. चलो क्या बात है, क्या बात. नींद ही नहीं आई. मैंने सब बच्चों से बोल रखा था यार कि 9 बजे 11 बजे तक सो जाना, 11 बजे तक सो जाना. मैं खुद जगा हुआ था रात भर. अबे आज 10 साल बाद भी 2009 में मेरा 12th हुआ था एंड दिस इज 2022 गोइंग ऑन. भाई 22 में से 9 माइनस कर दो तो 13 साल हो जाते हैं कभी करीब करीब ना भाई. हाँ भाई 13 साल से ऐसा लग रहा है कि मेरा ही पेपर चल रहा है एवरी ईयर एंड दिस ईयर कुछ ज्यादा ही लग रहा है यार. ठीक है चलो 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 चलो. मैंने बोला था कि मैं आपको ये पेपर कराने वाला हूं और मैं ये आपको पर्टिकुलर पेपर उस स्टाइल में कराऊंगा जिस स्टाइल में मैंने बोला था कि आप करके आ जाना. ठीक है ना भाई. चलो ऑल राइट. बहुत बच्चे आ गए हैं. क्या बात है. 1090 बच्चा जगा हुआ है सुबह सुबह. तो एग्जैक्ट 9 बज चुका है. लेट्स स्टार्ट विद द पेपर और देखते हैं कि कैसे कैसे आंसर आएंगे. सो भाई स्पेसिमेन पेपर है और जो पेपर का बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन मैंने कोशिश वो की है कि आपको वो सॉल्यूशन बताया जाए जो ज्यादा एप्रोप्रिएट है. ठीक है ना भाई. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रखा है? नंबर 1. मैं लाइन से कर रहा हूं, प्लीज आप जिस तरह चाहो उस तरह कर सकते हो. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा इस ऑर्डर में. So, Relay Limited and unlisted company non-NBFC redeems 8,000 10% debentures of rupees 100 each in installment as follows. Date of redemption दे रखा है. अब date of redemption बोल दे रखा है. Thank you सरफराज. आगे बढ़ते हैं. Date of redemption दे रखा है हम लोगों को. अच्छा एक मिनट पूछ लेता हूं. मेरे को जल्दी से बताओ किस स्ट्रैटेजी से सॉल्व करवाऊं? जैसे मैंने बोला था सॉल्व करवाने को या जैसा आप लोग करके आते हो? किस स्ट्रैटेजी सॉल्व करो? अभी शुरू नहीं किया है, बता दो किस स्ट्रैटेजी से सॉल्व करूं. बताओ. कि सीधा सीधा करा दूं लाइन से? योर स्ट्रैटेजी. चलो ठीक. ओके तो मैंने बोला था क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है और सीधा सीधा आ जाना है सेक्शन बी के ऊपर. सेक्शन बी के ऊपर आएंगे और सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करेंगे? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज. और वो आप क्वेश्चन करने वाले हो कब? जब आपको टाइम मिल रहा होगा. ठीक है ना. जब आपको टाइम मिल रहा होगा, जब आपको टाइम मिल रहा होगा तब आप वो करने वाले थे. चलो भैया फटाक से करके दिखाते हैं आपको. हमको बनाना है P&L अकाउंट. मैं यहां पर करने जा रहा हूं कैलकुलेशन. तुम भी करोगे मेरे साथ कैलकुलेशन. तो भाई ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो. मैं हो सकता है इसी के आगे नोट नंबर बना हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बने हुए हैं. चलो भैया इसी के आगे मैं करके दिखा देता हूं फटाक से. सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं कंपैरेटिव कॉमन साइज का. ये आ गया एब्सोल्यूट अमाउंट और फिर आ जाएगा परसेंटेज अमाउंट, परसेंटेज चेंज. चलो फटाफट से कर रहे हैं. ये स्टार्टिंग है 10 मिनट रीडिंग के टाइम में हो जाता है. तो सबसे पहले हम लोग को दे रखा है आरएफओ दे रखा है. करंट ईयर पहले आएगा फिर प्रीवियस ईयर आएगा. 4 लाख और 3 लाख डिफरेंस कितना दे रखा है? 1 लाख. परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100 दैट इज कमिंग टू बी 33.33%. नंबर 2 हेडिंग आ जाएगी हमारी एक्सपेंसेस की. एक्सपेंसेस में दे रखे हैं हमको दो चीजें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री. आपको मटेरियल में कितना आ जाएगा? 2 और 1.5 डिफरेंस कितना आ जाएगा? 50,000 मेरे भाई. और 50,000 अपॉन 1.5 लाख इंटू 100 33.33%. सिमिलरली चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना आ जाएगा? ठीक है ना. माइनस 12,500 है प्लस 25,000 है तो डिफरेंस आ जाएगा 37,500 and 37,500 upon 12,500 into 100 this is coming to be 300%.
यहां तक आ गया। फिर हम लोग यहां पर निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख प्लस 25,000, 2,25,000। आगे बढ़ते हैं, 1,50,000 माइनस 12,500, दिस इज कमिंग टू बी 1,37,500। उसके बाद कितना आ जाएगा दोनों में डिफरेंस, इट इज कमिंग टू बी 87,500। एंड परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 87,500 डिवाइड बाय 1,37,500 इनटू 100, दिस इज कमिंग टू बी 63.63%। इसमें ज्यादा कुछ लोड वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है एक्सपेंसेस, माइनस कर दो तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये कितना आ रहा है 1,75,000, 1,75,000 और 3 लाख माइनस 1,37,500 आ जाएगा तुम्हारा 1,62,500। डिफरेंस दोनों में कितना आ गया 12,500। 12,500 डिवाइड बाय 1,62,500 इंटू 100, दिस इज कमिंग टू बी 7.69%। चलो भाई ये क्वेश्चन तो तुरंत हो गया, ठीक है ना। 2400 बच्चे आ गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। फटाफट से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। 10 मिनट में का टाइम दिया था मैंने, तुमसे बोला था ये निपटा लेना। आगे बढ़ते आते हैं, उसके बाद इसके 2 थ्योरी क्वेश्चन दिए होंगे स्टार्टिंग में, वो कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, आओ देखो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, which of the select the correct options of the following questions, which one of the following analysis considered as dynamic analysis। dynamic होता है horizontal, कल भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, तो हम लोग इसका horizontal analysis बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। state with reason whether old furniture will be written off। old furniture write off हो गया है, तो ये होगा no flow, ठीक है। स्टार्टिंग की 5 मिनट हुए, 5 मिनट के अंदर आपने 2 क्वेश्चन निपटा लिए हैं। अब बढ़ते हैं यहां पर लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आओ जरा इसको प्यार से सुकून से पढ़ेंगे। क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग निकालना है, याद रखना। फाइनेंसिंग अगर पूछा है तो शेयर, डिबेंचर्स, लोन, ये सारी चीजें आती हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना आता है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब क्या बोल रखा है यहां पर, इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर बात कर रखी है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 10% का मतलब क्या है, आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा 10% के रेट से। फिर क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दे रखा है। 12% डिवेंचर्स भी हैं और कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक तरह का लोन होता है, तो फाइनेंसिंग में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 डिविडेंड प्रपोज्ड ऑन इक्विटी शेयर्स इन 2019-20 ऑफ 65,000 वाज डिक्लेयर्ड एंड पेड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड कर दिया गया है तो उसको पे करना पड़ेगा। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 जुलाई 1 को इशू हो रहा है, तो उसका मतलब इसके इंटरेस्ट में दिक्कतें आएंगी। बात समझ में आ रही है। लेट्स कंटिन्यू। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट भी दे रखा है, लोन पर इंटरेस्ट है तो उसको भी माइनस करेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन है। इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम। चलो भाई, एंड लास्ट दे रखा है 10% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2021। तो ये क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपन करते हैं। चलो जल्दी से अपन ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आइए भैया, यहां बनाते हैं हम लोग फॉर्मेट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां पर हेडिंग डालोगे आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है ना। तो चलो आपके पास भी क्वेश्चन होगा, आपके पास भी क्वेश्चन होगा। एंड आई गेस आपने पहले सॉल्व भी कर रखा है। अगर सॉल्व कर रखा है, अगर आपने सॉल्व कर रखा है इट्स ओके। अगर नहीं सॉल्व कर रखा है तो मेरे साथ साथ कर लो, मेरे क्वेश्चंस खोल लिए हैं भाई। सबसे पहले देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल बोल रखा था पिछले साल 7 लाख का था, अभी 9 लाख रुपए का हो गया। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का इशू हो गया है भाई, 2 लाख रुपए का। पिछले साल 7 था, अभी 9 हो गया। 2 लाख रुपए का आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया है। साथ में क्या बोला हुआ है, साथ में क्या बोला है, इसी में
10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मैं लाइन से कर रहा हूं, जैसे जैसे ऑप्शन आएंगे करते चले जाएंगे, ऐसे आप भी करना। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, पहले 5 लाख का था, अभी 3 लाख का हो गया, तो इसका मतलब 2 लाख का तुमने पे कर दिया, तो थोड़ी सी जगह छोड़ी, लिख दिया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिडेम्पशन किस तारीख को हो रहा है? साल की आखिरी तारीख को हो रखा है, यह क्वेश्चन दे रखा है। तो भाई 2 लाख आपने पे कर दिया है, तो 2 लाख पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद अगला आइटम दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? एक तरह का रिजर्व है, इक्विटी पर लगता है। क्या लगा हुआ है? पहले आपके पास 5,000 का था, अभी 30,000 रुपए का है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पर 25,000 आप ऐड कर दोगे। फिर दे रखा है बच्चा 12% डिबेंचर्स। लास्ट ईयर 3 लाख के डिबेंचर थे, अभी 4 लाख के डिबेंचर है, मतलब तुमने क्या किया है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने के इशू किए हैं? 1 लाख। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद चीजें करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कैश क्रेडिट। पहले 10,000 का था, अभी 12,000 रुपए का हो गया है, तो इंक्रीज इन कैश क्रेडिट। कितना कैश क्रेडिट बढ़ गया है मेरे भाई? इंक्रीज इन कैश क्रेडिट हो गया है 2,000 रुपए का। चलो भाई, हमने जो बॉक्स में जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा था वो सब कुछ कर लिया है, ठीक है ना भाई। अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा? डिविडेंड प्रपोज ऑन इक्विटी शेयर्स 65,000 वाज डिक्लेयर्ड एंड पेड। आपने डिविडेंड पे कर रखा है, तो आप यहां लिख सकते हो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। कितना पे कर रखा है आपने? 65,000, तो ये 65,000 आपने कर दिया माइनस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 जुलाई, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब 1 लाख के तो डिबेंचर्स इशू किए हैं, लेकिन 10% का डिस्काउंट हो गया। 10% का डिस्काउंट कितने का हो जाएगा जरा सभी लोग बताओ? 10,000 रुपए का। तो यहां से अपन 10,000 माइनस कर देंगे, यहां आएगा 90,000। इशू किया है, ऐड होगा। अगले पे आते हैं, फिर लिखा है अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ 25,000 वॉज पेड टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटिंग कमीशन चाहे तो अलग से माइनस कर दो या यहां से भी माइनस करके लिख सकते हो। तो यहां फाइनली अमाउंट आ रहा है 2 लाख का। उसके बाद क्या बोल रखा है बच्चा पार्टी? उसके बाद बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट भी पे किया है ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन सीसी लिख दे रहा हूं। आपने पे किया है, 500 रुपए एक्सपेंस है, माइनस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा है? इक्विटी शेयर्स फॉर इशूड एट प्रीमियम, ये दे रखा है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडीम्ड एट 31 मार्च, ये दे रखा है। तो चलो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, फटाफट से लगाते हैं। अब क्या बात? डिबेंचर्स पर हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 12% डिबेंचर्स दे रखा है, करंट ईयर में 4 लाख, प्रीवियस ईयर में 3 लाख। तो पहले तो ये समझ लो कि 12% तुम 3 लाख पर तो पूरे साल का दोगे, 36,000। फिर बाकी जो 1 लाख तुमने निकाला है ना, 1 लाख और इशू किया है, वो कब इशू किया है? 1 जुलाई को। तो उस पर इंटरेस्ट 12% के रेट से कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए आप लगाएंगे। तो दिस इज कमिंग टू बी 9,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है? 45,000 इंटरेस्ट पे किया है। तो लिख सकते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन इक्विटी, सॉरी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, एंड दिस इज कमिंग टू बी 45,000 पे किया है, तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन आपके सामने पुट की हुई है? प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, 3 लाख और 5 लाख। पिछला साल 5 लाख का था, इस पर 10% हम दे देंगे 5 लाख पर 50,000, बिकॉज जो रिडेम्पशन हो रहा है वो आखिरी में हो रहा है। रिडेम्पशन अगर ठीक है ना, 10,000 दिया है, 50,000 आपने, तो भाई क्या लिख देंगे यहां पर हम लोग? डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। कितना पे कर रखा है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स? 50,000 पे कर रहा है, तो 50,000 हमने कर दिया माइनस, ठीक है ना भाई। तो यहां पर कुछ बचा नहीं, अब हो गया आपका सिस्टम खत्म, कुछ भी नहीं बचा है। लगा देंगे टोटल,
आ जाएगा आंसर, और आंसर इज कमिंग टू बी 68,500, वो भी नेगेटिव। तो लिखकर आओगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो भाई 9:15 हो चुके हैं, 9:15 हो चुके हैं, एंड आई होप तुमको यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। चलो भाई, सब कुछ कर डाला, लाइव झिंगा लाला, आगे बढ़ते हैं। पेपर है आज हमारा सवेरे सवेरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 भी है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और यही कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना, यही कैश फ्लो स्टेटमेंट के आंसर कई जगह अलग अलग आए हैं। मैंने भी पहले ये सॉल्व कराया है, लेकिन आज जो सोल्यूशन देने जा रहा हूं वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन वही फॉलो करके आएंगे आप पेपर में, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडिंग। अब देखो, ऑपरेटिंग का आंसर निकालना है तो आपको पास ऑपरेटिंग का पूरा फॉर्मेट होता है। आगे बढ़ते हैं। अंजन लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। भाई देखो, तुमको केवल सबसे ज्यादा दिक्कत जो दे रहा है ये दे रखा है। अब प्रॉब्लम क्या है ये देखो, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये करंट ईयर की बात कर रखा है कि मतलब करंट ईयर का प्रोविजन है ये, ठीक है ना भाई। ये कब पे किया जाएगा? नेक्स्ट ईयर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल है, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग, देयर ऑन का मतलब होता है इस मशीनरी पर 18,000 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, वो सोल्ड फॉर 6,000। फिर आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटीज की बातें बोल रखी हैं। चलो भैया, ये क्वेश्चन आपको हम करके दिखा रहे हैं पूरा, ठीक है ना भाई। शुरू किया जाए। हाँ बिल्कुल, सेक्शन बी पहले कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यार, आप यहां पर हेडिंग डालने वाले हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। और आपको फॉर्मूला पूरा पता होता है। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट, फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और उसके बाद आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लेस करेंगे यहां से टैक्स पेड। ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मेट है। नो हर्ष, कितनी बार बता चुका हूं आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी फॉर्मूला पता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी फॉर्मूला पता है। क्या होता है? P&L का बैलेंस प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्लस प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। क्या हो गया भाई? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर प्लस इंटरिम डिविडेंड करेंट ईयर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। ये हमको फॉर्मेट पूरा पता है, ठीक है ना। ये हमको पूरा फॉर्मेट पता है। तो चलो भैया देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को दे रखी हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। हाँ, अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है? अंजन रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 80,000, हमको प्रॉफिट दे दिया 80,000। उसके बाद ना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया है, ना प्रपोज डिविडेंड, ना इंटरिम डिविडेंड। ये प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा है 4,000, और कुछ भी नहीं है। तो यहां से आ गया है 84,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? सबसे आसान तरीका ये होता है कि फटाफट से जो तुमको दे रखा है वो बना लो। इसका मतलब हमें यहां बनाना है प्लांट एंड मशीनरी और साथ में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो चलो भाई,
प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हमको दे नहीं रखा, तो हमको केवल एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। चलो बना लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना दे रखा है आपको, स्टार्टिंग का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,30,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 88,000। ये क्वेश्चन में आपको बैलेंस दे रखा है, ठीक है ना बेटा। नो आदित्य, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है आओ जरा देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 40,000। एक मशीनरी जिसके ऊपर 40,000, जो कॉस्ट इसकी 40,000 थी, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन था 18,000, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 22,000। इसको बेच कितने पे रहे हैं अपन 6,000 पर, तो लॉस कितने का हो गया 16,000। ये तो हमें समझ में आ गया। बेचा कितने पर, बाय बैंक बेचा है 6,000 पर, लॉस कितने का हो गया बाय P&L 16,000। और इस मशीनरी पर डेप्रीसिएशन कितने का लगा था, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं होगा, वो हम लोग तब लिखते जब अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते। चलो भैया अब कुछ भी नहीं करना है, लगाना है टोटल, निकालना है बैलेंसिंग फिगर। दिस इज कमिंग टू बी 1,30,000, दिस इज कमिंग टू बी 1,30,000, और जो हमारा डेप्रीसिएशन आएगा वो होगा बाय डेप्रीसिएशन। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर, कितना 20,000। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यहां पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यू ऑल कैन टेल मी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो तब लिखते हैं जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये स्पेसिमेन का, ठीक है ना भाई। चलो अब तुमको पता है कि क्या करना है, यहां से निकलता है डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, ये डेप्रिसिएशन जाएगा, ये डेप्रिसिएशन जाएगा, ये डेप्रीसिएशन जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होने, ये डेप्रीसिएशन जाएगा हमारा ऐड होने, कहां ऐड होने मेरे भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलो भाई करते हैं फटाफट से क्वेश्चन। तो ये डेप्रीसिएशन यहां पर ऐड कर दिया, डेप्रीसिएशन कितना ऐड किया 20,000 रुपए, और लॉस हुआ था तो वो भी ऐड कर दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एंड कितने का लॉस हुआ था 16,000, वो भी ऐड कर दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में और क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें और क्या दे रखा है। चलो भाई प्लांट एंड मशीनरी का तो हम लोगों ने निपटारा कर दिया। फिर दे रखा है हमको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल और अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स क्या होता है, वो भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स आप इसको ऐड कर देंगे, और वो कितना है बच्चा 10,000। साथ में आपको दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, प्रॉफिट को आप करते हो माइनस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल करेंगे आप माइनस, और माइनस कितना किया जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल है 3,000 का। चलो भाई ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग ने ऐड किया है 2,000, आप ऐड कर लोगे, ठीक है ना भैया। और कुछ नहीं बचा, यहां से निकालते हैं आंसर। 84 + 20 + 16 + 10 - 3 + 2,
तो ये आ रहा है 1,29,000। आगे बढ़ो, उसके बाद हमको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की चीज़ें दे रखी थी, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की चीज़ें दे रखी थी। आओ ज़रा उसको हम लोग निपटा देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है क्या? ट्रेड रिसीवेबल हो रहा है हमारा 16 से 20। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ते हैं तो माइनस करते हैं, 4,000 कर लेंगे माइनस। उसके बाद क्या दे रखा है? इन्वेंट्री 15 से हो गई 12, इन्वेंट्री कम हो रही है, करंट एसेट कम होते हैं तो करते हैं ऐड। कितना कम हो रहा है? 3,000 ऐड कर देंगे। कैश एट बैंक का कुछ भी नहीं करना है। ट्रेड पेबल्स 11 से हो गए 9, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी अगर कम होता है तो करते हैं माइनस, अपन 2,000 को करेंगे माइनस। फिर क्या देर का? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यहां पर कुछ भी नहीं करना बिकॉज वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। प्लांट एंड मशीनरी का ट्रीटमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, अब कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास। चलो भाई निकालते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आएगा? 120। 120 में ऐड करना है हम लोग को 3 और माइनस करना है 6, तो ये आ रहा है 1,26,000। 1,26,000। अब देखो मेरे भाई, प्लांट एंड मशीनरी फेयर में दिखाना पड़ेगा, यस। चलो भाई अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है। अब यहां पर जो एक पहली लाइन थी ना, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर को इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स जैसे कंसिडर किया हुआ है, इसीलिए डीके गोयल के सॉल्यूशन में इसको माइनस किया गया है बेटा, ठीक है ना। टैक्स पेड 4,000, आप माइनस करके आओगे तो नीचे नोट डाल देना 1,22,000 का कि भैया हमने इसलिए माइनस किया है बिकॉज आई हैव कंसिडर्ड दिस एज टैक्स पेड, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। अगर ये नहीं माइनस करके आएगा तो उसको भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। कौन सा कैलकुलेशन गलत किया? 1,23,000 होएगा। हरमनदीप आप सही कर लो कैलकुलेशन, हरमन आप सही कर लो कैलकुलेशन। हाँ जी अमरिंदर, हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, जिसको लग रहा है कैलकुलेशन गलत है अपने आप सही करते चलो भैया कैलकुलेशन। $1,23,000 होगा, कहां पर 1,23,000 होगा भाई? 1,23,000 कर लेते हैं भैया। 129 माइनस 6, 123 प्लस 3, अबे भाग 126 ही होगा। समय बर्बाद कर रहा है, पैदल हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है, क्या दिक्कत कर रहे हो? सर आपने 2,000 लिया है 3,000 की जगह। ठीक है भैया करो तुम। ट्रेड पेबल्स भैया बिल्कुल ठीक है। चलो भैया आप करते रहो, जितना समय बर्बाद ना करो बेटा। समय हो चुका है आधे घंटे, सेक्शन बी कर लिया है खत्म। अब आते हैं अपन लोग सेक्शन ए के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए में सबसे पहले खत्म करेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ना। 5 नंबर वाला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है? 5 नंबर वाला क्वेश्चन दे रखा है सीता गीता, क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं हम लोग फटाक से क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और देखते हैं क्वेश्चन। सीता एंड गीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:5. They dissolved their partnership on 31st March 2021 when their balance sheet showed the following balances. सीता का कैपिटल अकाउंट दे रखा है, गीता का कैपिटल अकाउंट दे रखा है, गीता का करंट अकाउंट दे रखा है। तो भाई रियलाइजेशन में जब भी हमारा डिसोल्यूशन चलता है तो करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है, याद रखना। इसमें करंट अकाउंट मत बनाने लगना। कॉन्टिजेंसी रिजर्व दे रखा है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है। ऑन दैट डेट द फर्म अपॉन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 9,000, मतलब रियलाइजेशन का प्रॉफिट दे रखा है। गीता पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000. इट्स ओके, गीता डिस्चार्ज द आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द मैनेजर ऑफ द फर्म of 1,000 which was unrecorded in the books. You are required to prepare only partners capital account. ठीक है ना। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आई होप ये आपके पास पूरा क्वेश्चन पेपर है। जिसके पास ये पेपर भी नहीं है तो पेपर देने जा क्यों रहे हो आज तुम?
ठीक है ना। तो चलो भाई, हम बना रहे हैं सीता गीता का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीता गीता का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3000 बच्चे जो कि वीडियो देख रहे हैं, एक काम कर दो, 1700 लाइक्स है, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो भाई, यहां आ रहा है पर्टिकुलर्स, और यहां पर आएगा हमारा सीता, पूरा लिख कर आना, एस और जी मत लिख देना। पर्टिकुलर्स सीता गीता, और ये होता है क्रेडिट साइड, ये होता है डेबिट साइड, और यहां पूरा लिख कर आना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। चलो भाई शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन फटाफट से बताते हैं। मोहनलालगंज से आशाना बहुत पास है, हाउएवर मेरा एक घर मोहनलालगंज में भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, सीता गीता की कैपिटल दे रखी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हैं फटाफट से। कैपिटल 30,000, 35,000, 30,000, 35,000। उसके बाद हमको दे रखी है गीता का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन गीता का। ये बैलेंस मत लिखना, ये मत लिखना। करंट अकाउंट का बैलेंस जब लिख रहे हो ना, तो ये मत लिखना, लिखना टू करंट अकाउंट, बिकॉज ये बैलेंस करंट अकाउंट से आपने उतारा है। और कितना दे रखा है भाई, 2000। इसको काट कर दिखा रहा हूं, ध्यान रखना, ये मत लिखना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ये तो डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व, तुम पूरा लिखकर आओगे। रेशियो कितना है, 4:5 दे रखा है हमको। 18,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 8,000 और 10,000। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, तो ये तो यहां पर आएगा 2 पी एंड एल, और कितना है बच्चा, 4,500 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने रेशियो में 2,000 और 2,500। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है हमको, द फर्म अपॉन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मेड अ प्रॉफिट। प्रॉफिट आया है तो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट को ओपन कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। 9,000 का डिस्ट्रीब्यूशन 4:5 के रेशियो में होगा, तो यह आएगा 4,000 और 5,000। लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है गीता पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज, तो 2,000 रुपए गीता को मिलेगा बाय रियलाइजेशन। गीता को 2,000 मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है, गीता डिस्चार्ज द आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द मैनेजर ऑफ द फर्म ऑफ 1,000 विच वाज अनरिकॉर्डेड। गीता ने कोई अगर लाइबिलिटी पे की है तो गीता को इसका कॉम्पनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। कितना कॉम्पनसेशन है, 1,000 रुपए, तो ये लिखेंगे यहां पर बाय रियलाइजेशन। प्लीज कुछ भी आप चैट में मत लिखिए, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं जो सोल्यूशन करा रहा हूं वो देखते चलो, बाकी और कुछ बचा नहीं जिंदगी में गीता सीता के अलावा। लगा दो, टोटल बढ़ जाओ आगे। ये आ गया 42,000, इधर का है 53,000, 42,000, 53,000। यहां आ जाएगा टू बैंक, बिकॉज यहां बैलेंस नहीं लगाते हैं, रियलाइजेशन का चैप्टर है। 42 - 2 इज 40,000, इसको पे करना है। 53 - 4,500, 48,500। ये क्वेश्चन 5 नंबर का सबसे कम समय लेगा और तुम्हारी जिंदगी को सेटल बना देगा। चलो भाई, अगले स्ट्रैटेजी के हिसाब से बढ़ रहे हैं। मैंने बोला था दूसरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो डायरेक्टली मिल जाए उसको निपटा देना। अब वो दूसरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहां है भाई, कहां है? 6th वाला तो हो गया, दूसरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहां है? कहीं आया है क्या? ये मिल गया, यहां छुपा बैठा था बदतमीज। आओ बताता हूं, ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको सुनते ही मजा आ जाएगा, ठीक है ना भैया? देखते चलिए वीडियो, आखिरी में बताऊंगा कि कुछ जो टिप्स रह गई हैं। ऑन 1 अप्रैल 2012 नेपट्यून फाइनेंस कंपनी, याद रखना ये लिस्टेड कंपनी है, इसका मतलब इसको डीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। और अगर ये बैंकिंग कंपनी भी होती तो डीआरआई भी ना बनाती। क्या बोला है, इशूड 4,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, तो हमको इशू की एंट्री पास करनी है। एंड रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2021, तो तुम्हें यहां पर इशू की भी एंट्री पास करनी है, रिडेम्पशन की भी एंट्री पास करनी है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, यू आर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, ऐसा क्वेश्चन आया तो समझ लो जिंदगी बन जाएगी, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो समझ लेना तुमको पास कराने के लिए ही आया है ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा? चलो बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलो 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 चलो, हो गए हैं 9:32, 9:32। सर ने बोला था क्वेश्चन पेपर कैसे जल्दी खत्म कर सकते हैं अपन। चलो
चलो आप सभी के पास क्वेश्चन है, सबसे पहले इशू कर रहे हैं तो पहली एंट्री करेंगे कब 2012 अप्रैल 1 को इशू हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट पूरा पूरा लिख कर आएंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 4000 डिबेंचर्स को इशू किया जा रहा है और उसकी फेस वैल्यू दे रखी है 100 रुपए। ना पार है ना प्रीमियम है, तो यहां आ जाएगा 4 लाख, यहां आ जाएगा 4 लाख। ये एल लिख के मत आना वरना लग जाएंगे तुम्हारे। पूरा पूरा लिख कर आना 0000 करके, ठीक है ना भैया, वरना बाद में मत बोलना बताया नहीं सर आपने। फिर आगे लिखते हैं अप्रैल 1 को अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं? 29% डिबेंचर्स अकाउंट। यहां आ गया 4 लाख, यहां आ गया 4 लाख। अब देख लो ये डिबेंचर्स को रिडीम किया जा रहा है प्रीमियम पर। प्रीमियम कितना? 5%। 100 रुपए का 5% 5 रुपए, तो ये 5 रुपए का आपका लॉस हो गया। तो यहां लिखोगे लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। कितना आएगा ये लॉस? 5 रुपए इंटू 5 इंटू 4000, तो ये आ गया बच्चा 20,000। इसी लॉस को बोलते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20,000। ये लॉस को हमको राइट ऑफ करने की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, इसी साल के आखिरी में मतलब 2013 मार्च 31 को राइट ऑफ करना पड़ेगा। जब एसपीआर नहीं होता है, जब जनरल रिजर्व नहीं होता है, तो राइट ऑफ किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये लॉस को राइट ऑफ कर देंगे 20,000। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन में डेट दे रखी है वहां लिखकर आना ही पड़ेगा। ये हमने पास किया है इशू का सारा मामला। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं रिडेम्पशन की सारी दिक्कतें दूर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या है? डेट ऑफ रिडेम्पशन दे रखी है 31 मार्च 2021। तो मैंने तुम्हें हमेशा बताया था कि ये पूरा ईयर लिख लो, 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021। तो DRI कब बनेगा? अप्रैल 30 2020 को। अगर कोई डेट नहीं दे रखी है, इस क्वेश्चन में DRR नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, DRI बनेगा किस पर? हम कितने के डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं? हम भैया 4 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं। इसका 15% दैट इज 60,000 का DRI बनाओगे। इतना आसान क्वेश्चन ये स्पेसिमेन में दे रखा है, और अगर स्पेसिमेन जैसा ही पेपर आ गया तुम्हारे 4 चांद लग जाने वाले हैं, आज मैं बता रहा हूं। चलो भैया करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो भैया, DRI बनाओ 2020 अप्रैल 30। अभी तक तो इशू की एंट्री की थी, अब रिडेम्पशन शुरू हो रहा है। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना भैया? कितना? 60,000। कुछ इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं बोल रखा है। अब डेट ऑफ रिडेम्पशन पर इसको विड्रॉ कर लेंगे, दैट इज मार्च 31। विड्रॉ कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट पूरा लिख कर आना, गड़बड़ मत कर देना। ये मत बोलना सर आपने नहीं लिखा, क्योंकि सर का पेपर नहीं है बेटा। चलो भैया 1 अप्रैल को भी कर सकते हैं, गलत नहीं है, वैसे अप्रैल 30 लास्ट डेट है। फिर हम लोग को क्या करना है? रिडेम्पशन की एंट्री पास करनी है, जो कि दुनिया की सबसे आसान एंट्री होती है। 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना? 4 लाख। प्रीमियम कितना? 20,000। पेमेंट कितनी? 4,20,000 की। चलो भैया पेमेंट कर दी है। आखिरी एंट्री करते हैं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,20,000 4,20,000। ये कर दी मार्च 31 को एंट्री। अब भैया खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। चिल सॉर्टेड। 937 हो रहे हैं, 2 5-5 के नंबर के क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए हैं निपटा।
अब बढ़ते हैं हम लोग पीछे से बचे हुए सारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलो भैया करते हैं। ये हो गया हमारा 6th हो गया। अब आ जाओ 5th क्वेश्चन के ऊपर। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। Ravi, Vijay and Sujoy were partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2, 1:3 and 1:6। ये क्या है भाई जरा देखो। 1/2 है, 1/3 है और 1/6 है। तो 6 एलसीएम हो जाएगा। तो 6 इसको कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई, इसको कैसे मल्टीप्लाई, 2 और 1, 3:2:1 इसका आंसर सही आ जाएगा। देखो भाई शांत करो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विजय डिसाइडेड टू रिटायर। विजय जा रहा है भैया बाहर। एक ऐसे एरो बना लिया करो ताकि भूलो मत। एंड हिज शेयर बीइंग टेकन अप बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1:4। रिमेनिंग शेयर इस रेशियो में ले रहे हैं। तो यहां पर तुम्हें एक अच्छे से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऑन विजय's रिटायरमेंट अ लॉस ऑफ 12,000 वॉज डिटरमाइंड अपॉन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो तुमको पहले एक नया रेशियो निकालना है जो कि 1 नंबर का है और ये जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री हम सबसे पहले पास कर देते हैं, फिर हम आपको न्यू रेशियो निकाल कर भी दिखा सकते हैं। तो ठीक है भैया। तो चलो रिवैल्यूएशन का लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। तो रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या है, विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुजोय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब मुझे लगता है ये कर लोगे। 12,000 का लॉस है। रेशियो हमारे पुराने थे कितना, 3:2:1। तो आ जाएगा 6,4,2, 6,000, 4,000, 2,000। ये तो एंट्री हम लोगों ने पास कर दी। चलो न्यू रेशियो निकाल कर दिखाता हूं। न्यू रेशियो निकाल कर दिखाते हैं क्योंकि ये न्यू रेशियो एक अच्छा तरह का क्वेश्चन दे रखा है। हमको पता है न्यू रेशियो निकालने के लिए 3 कॉलम बनाएंगे, ओल्ड, एडजस्टमेंट और न्यू। ओल्ड, एडजस्टमेंट और न्यू। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे भाई। पार्टनर के नाम दे रखे हैं, 1 मिनट, बढ़ते हैं। रवि, विजय और सुजय। रवि, विजय और सुजय, इनका रेशियो कितना था, 3/6, 2/6, 1/6। और उसके बाद क्या बोला है, विजय का शेयर, विजय डिसाइडेड टू रिटायर एंड हिज शेयर बीइंग टेकन अप बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1:4। विजय का शेयर ले रहे हैं, किस रेशियो में ले रहे हैं, 1/4, मतलब 1/5 ये ले रहा है, 2/6 का 4/5 ये ले रहा है। तो कितना आएगा यहाँ पर 2/30, यहाँ पर कितना आएगा 8/30। तो आर का नया शेयर कितना हो जाएगा, 3/6 प्लस 2/30। आसान तरीके से 30 एलसीएम आ गया, 5 3 15 प्लस 2 17/30। विजय से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। 1/6 प्लस 8/30, 30 है मेरा एलसीएम। 5 प्लस 8 दैट मीन्स 13/30। तो रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया 17:13, 17:13। ये रेशियो हो गया इनका। ठीक है भाई, समझ में आ गई यहां तक बात। चलो भाई चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और करते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो निपटा ही डाला। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, आओ देखो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन में हमको लगने चाहिए 5 मिनट। ऑन 1 अप्रैल 2017 प्रसाद एंड कंपनी इशूड 1010% डिबेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच एट 980, मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट पर इशू हो रहा है। ठीक है भाई। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स इज एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स। इज एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स। 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स मतलब हर साल करीबन 1/5 रिडीम कर रहे हैं। तो मैं बताता जाऊंगा 10 लाख का कैसे रिडीम करेंगे आगे। ये क्वेश्चन पहले भी कराया है। द फर्स्ट रिडेम्पशन अकरिंग ऑन 31 मार्च 2019। ऑन 31 मार्च 2018 द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 4000 इन इट्स कैपिटल रिजर्व। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा पेपर में, ठीक है ना।
1/5 कैसे आएगा ये भी बताऊंगा। द कंपनी रोट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखो ये तुमसे तो बोल रहे हैं बड़े आसानी से कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बना दो फॉर फर्स्ट 3 years, लेकिन करेंगे कैसे? ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी सा है। तो जब अगर ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको निपटाया कैसे जाए, ये सोचने वाली बात है। और ये क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा भी है बेटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको पेपर में ज्यादा आने की चांसेस हैं। इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन में लगेगा टाइम। चलो 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 भाई, आपने आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या तो आपके पास ये प्रिंटेड पेपर ऑलरेडी होगा। हम करने जा रहे हैं इसको सॉल्व। आओ भैया सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लो भाई डिबेंचर्स हैं कितने के और डिबेंचर्स पर डिस्काउंट कितने का है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कि भैया 1000 डिबेंचर हैं, 1000 डिबेंचर हैं, 1000 डिबेंचर हैं। और ये डिबेंचर था कितने का? 1000 का। इशू कितने में किया जा रहा है? 980 में। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 20 रुपीज का, ठीक है ना। हमको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है, तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि डिस्काउंट मिलेगा कितना। तो 1000 डिबेंचर्स पर डिस्काउंट कितना हो गया? 20। तो ये आ गया 20,000। डिस्काउंट कितना आ गया? 20,000 रुपए का। अब हमको इसको कैसे राइट ऑफ करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलो भाई, हमको यहां पर 2-3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, फिर करना पड़ेगा क्वेश्चन। आइए करते हैं। अच्छा, इशू कब हुआ था? इशू हुआ था हमारा डिबेंचर कब? ऑन 1 April 2017। तो ये एंड कब होगा? 31 March 2018, 31 March 2019, 31 March 2020, 31 March 2021। मैं क्यों लिख रहा हूं बताता हूं। 22, 31 March 2023। ये ईयर्स दे रखे हैं आपको। और अगला कॉलम है कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, ये निकालना है। भाई क्वेश्चन में साफ साफ एक चीज मेंशन करी हुई है। क्या चीज मेंशन की हुई है? कि डिबेंचर में ये बोला है कि रिडेम्पशन स्टार्ट होगा 31 March 2019 से। डिबेंचर कब स्टार्ट होगा? 31 March 2019 से। तो कंपनी के पास अभी कितने रुपए के डिबेंचर हैं? 10 लाख रुपए के डिबेंचर। 10 लाख कहां से आया भाई साहब? 1000 डिबेंचर हैं 1000 रुपए के, तो कंपनी को कितना पैसा वापस करना है? 10 लाख रुपए। तो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग इस तारीख को कितने हैं? 10 लाख के। इस तारीख को भी कितने हैं? 10 लाख के, क्योंकि इसके बाद रिडेम्पशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना भाई। चलो चलो भैया चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमको क्या निकालना है? 1/5 डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं। तो 2 लाख का 1/5 कितना हुआ? 2 लाख डिबेंचर्स। 10 लाख का 1/5 कितना हो जाएगा? 2 लाख डिबेंचर्स। 2 लाख रिडीम कर दिए, कितने बचे? 8 लाख। 8 लाख। फिर 2 लाख रिडीम कर दिए, कितने बचेंगे? 6 लाख। फिर 2 लाख रिडीम कर दिए, कितने बचेंगे? 4 लाख। फिर 2 लाख रिडीम कर दिए, कितने बचेंगे? 2 लाख। ये जो 1/5 बोला गया है, वो क्वेश्चन में लाइन सुनना, under the terms of issue 1/5 of the debentures is annually redeemable by drawings, the first redemption occurring on 31 March 2019। क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला है कि रिमेनिंग डिबेंचर्स का 1/5 निकालना है। क्वेश्चन में बोला है कि डिबेंचर जितने थे उसका हर साल 1/5 हम राइट ऑफ करेंगे। डीके गोयल में जो किया है करने दो, और यूसी ये सोल्यूशन देख के जाओ यार, तभी तो बढ़ा रहा हूं मैं आपको कंफर्म करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें इसका रेट निकालना पड़ेगा। रेट क्या है? या रेशियो। ये रेशियो कैसे निकालोगे? पहले साल 10 लाख, फिर 10 लाख है, फिर 8 लाख है, 6 लाख है, 4 लाख है और 2 लाख है। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 5:5:4:3:2:1। कितना हो गया भैया? 5:5:4:3:2:1। टोटल कितना? 20। अब मेरी बात सुनो, घबराओ नहीं और जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाओ, ठीक है ना भैया। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब हमको कितना राइट ऑफ करना है ये निकालना है हर ईयर से। तो भाई कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है हर ईयर निकालो। डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ। कैसे कैसे निकालेंगे भाई? जरा देखो, डिस्काउंट कितना है? 20,000 का।
पहले साल का रेट कितना है 5/20, फिर कितना है 20,000, रेट कितना 5/20, फिर डिस्काउंट हमारा 20,000, रेट कितना 4/20, 20,000 इंटू 3/20। ऐसा क्वेश्चन तुमको आज के पेपर में मिलेगा जरूर, ये कर लो मेरे साथ साथ, पहले भी कराया है फिर करा रहा हूं। तो कितना कितना राइट ऑफ हो रहा है, ये 5,000, ये 5,000, ये 4,000, ये 3,000, ये 2,000 और फिर 1,000। टोटल कितना राइट ऑफ कर रहे हैं 20,000। तुमको इस टेबल के कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे, तुमसे बोला गया है तुमको डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब अकाउंट मेरे साथ साथ देखते चलो भाई, ठीक है ना। सरोज कश्यप देख लो मेरी जान, तुम काहे परेशान हो रहे हो। तो चलो भाई, हमको बनाना क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। मुझे पता है आपका कंफ्यूजन लाजमी है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो भाई, सबसे पहले हमको डिबेंचर्स पर 2017 अप्रैल 1 पर ही डिस्काउंट था। कितना, 10% डिबेंचर्स है, कितना डिस्काउंट है 20,000। अब इस 20,000 को 6,000 हम लोग के पास कैपिटल रिजर्व में बैलेंस रखा हुआ था, सॉरी 6 नहीं 4,000 का कैपिटल रिजर्व में हमारे पास बैलेंस था। तो पहले तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे, यहां लिखेंगे 2018 मार्च 31 बाय कैपिटल रिजर्व, वहां से राइट ऑफ कर देंगे 4,000, बाकी बचा हुआ पीएल से बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बिकॉज पहले साल में 5,000 राइट ऑफ होगा। लगाया टोटल, यहां आ जाएगा बाय बैलेंस, बैलेंस आ गया 15,000, टोटल आ जाएगा 20,000, टोटल आ जाएगा 20,000। फिर बैलेंस उतार लेंगे 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस 15,000 का बैलेंस, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। रुद्रांश, डीके गोयल में अलग आंसर है, टीएस ग्रेवाल में अलग आंसर है, मेरी बात फॉलो कर लेना भाई, ठीक है ना। फिर इसको राइट ऑफ करते हैं 2019 मार्च 31, पूरा राइट ऑफ कर दोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे तो सेकेंड ईयर में कितना राइट ऑफ हो रहा है 5,000, बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000, टोटल कितना हो गया 15,000 और यहां भी आ जाएगा 15,000। बैलेंस उतारेंगे 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है भाई 10,000, और यही लास्ट ईयर है बिकॉज हमको 3 साल के लिए बनाना था। देखो भैया, यहां आएगा इस साल का एंड 2020 मार्च 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कितना राइट ऑफ कर रहे हैं थर्ड ईयर में 4,000 भाई 4,000, और बैलेंस कितना आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 6,000। 3 साल के लिए बनाना था, चलो भैया बना दिया है 10,000। यहां तक तो हो गई बात खत्म। हाँ जी भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 भी निपटा लिया है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए देखिए। सुहास लिमिटेड इशूड 1,007% डिबेंचर्स of ₹100 each to be redeemed after 3 years at premium of 5%. The face value of debentures was payable as application पर 20, allotment पर 30 on first call and 20 on final call. क्वेश्चन में क्या बोला है, all the debentures were applied and allotted. फिर क्या बोला है, Ali to whom 20 debentures were allotted paid the allotment money on and the 2 calls money on 31st March. भाई देख, इसको ये जो अली है ना, इसने किया था कॉल्स इन अरियर, इसको कॉल्स इन अरियर पर इंटरेस्ट पे करने को बोला गया है क्वेश्चन में। कर सकते हो तुम मिस्टर अननोन, ठीक है ना भैया।
the articles of association of the company provided for interest on calls in arrear to be charged at the rate 10% which Ali has paid on 31st March 2021. अब तुम्हें इंटरेस्ट निकालना है तो जरूर से हम लोग पहले इंटरेस्ट निकाल कर दिखाते हैं तुमको. यहां पर मैं इंटरेस्ट निकाल कर दिखा रहा हूं, फिर बाद में एंट्री करूंगा. चलो भाई इंटरेस्ट निकालते हैं. सबसे पहले इस बंदे का इंटरेस्ट निकालते हैं अलॉटमेंट का. देख इसके पास डिबेंचर कितने हैं 20 और अलॉटमेंट कितने का है 30 रुपीज का. तो इसका बनता था 600 रुपए. अब ये 600 रुपए इसको देने चाहिए थे मई 1 को, लेकिन इस बंदे ने दिए कब है 31 मार्च को. तो मई से मार्च तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 11 मंथ्स का इसको इंटरेस्ट मिलेगा. तो कितना इंटरेस्ट देगा ये, मिलेगा नहीं सॉरी, देगा कितना 10%, 11/12. जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है. 600 पर 10% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12. 10% मतलब 60 रुपीज पर इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12. ये आ रहा है 55 रुपीज. 55 रुपीज का इंटरेस्ट ये देगा. फिर देखो इसको फर्स्ट कॉल कब देनी थी, फर्स्ट कॉल निकालो. फर्स्ट कॉल कितने की है 20 शेयर्स है, 20 डिबेंचर है. फर्स्ट कॉल भी 30 रुपीज की. 600 यहां पर भी आ गया 10%. अब लेकिन मंथ्स कितने हो जाएंगे अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने. तो ये आ जाएगा आपका 30 रुपीज. उसके बाद निकालते हैं हम लोग सेकेंड और फाइनल कॉल पर. फाइनल कॉल का क्या बनता है बेटा, इसका 20 डिबेंचर से 20 रुपीज का, तो ये आ गया 400. फाइनल कॉल देनी थी जनवरी में, तो 3 महीने का लगेगा, जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 महीना, इंटू 10% इंटू 3/12. तो ये आ रहा है 10 रुपीज. सॉल्व करके देखिए 40 3 4 10 रुपीज. तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया 55 30 10 55 10 85 85 प्लस 10 95. इसको इंटरेस्ट कितना पे करना है 95 इंटरेस्ट पे करना है. अब इंटरेस्ट पे करने की हमें यहां पास करनी है एंट्री. हमको यहां पर पास करनी, देखो लिखा है द एडजस्टमेंट एंड रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड द क्लोजिंग एंट्री. मैं यहां पर एंट्री पास कर रहा हूं, जरा देखिएगा. सबसे पहले एंट्री किस तारीख को पास की जाएगी, मार्च 31 लास्ट में. किस ईयर क्या है 2021. क्या एंट्री पास करेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं. सन्ड्री मेंबर्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर. कितना आएगा 95. मेरे पास जगह नहीं है. अगली एंट्री क्या हो जाएगी, रिसीव करने की सेम डेट पर. बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स, कितना मिल जाएगा 95. ये बिजनेस के लिए होती है इनकम, इसलिए पीएल की क्रेडिट साइड पर इसको लिखा जाएगा. पीएल की क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, मैं यहां एंट्री कर दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर डेबिट टू P&L. और इसका भी अमाउंट लिख लेना भैया 95. मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे किया है. कोई बात नहीं ब्राइट, टाइम बहुत कम है, सबसे ज्यादा दिक्कत यही है आपके पेपर में. आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, नरेश, ध्रुव एंड अजीम आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 5:3:7. Naresh retires from the firm. Dhruv and Azim decided to share profits in the ratio of 2:3. तो भाई आपको यहां पर गेनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है. ठीक है ना भैया, यहां पर कुछ गेनिंग का कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है. आगे बढ़ते हैं, लिखा है द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ध्रुव एंड अजीम. भाई ये तो रिटायरमेंट का है और एडजस्टेड कैपिटल की बात कर रहा है, मतलब ये कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ हिट करता हुआ दिख रहा है क्वेश्चन. ध्रुव और अजीम की एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है 33,000 एंड 70,500. द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500. ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, विच इज पेड इन कैश इमीडिएटली. ठीक है, इसको कैश देके खत्म करना है. बाय द फर्म, द कैश बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय ध्रुव एंड अजीम इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द फर्म मेंटेन्स अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 5,000 फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ 20,000. तो भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा मैंने कराया था. नहीं बेटा डिबेंचर होल्डर्स नहीं लिखेंगे.
आओ चलो, पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर ये निकालना है, फिर कैश ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ये निकालकर दिखाना है हमको इस क्वेश्चन में, और जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है ना भाई, चलो ये क्वेश्चन हम आपको पूरा पूरा सॉल्व कर कर दिखाने जा रहे हैं। चलिए भैया करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है बेटा कि भैया ध्रुव और अजीम, ध्रुव भैया और अजीम भैया, ध्रुव है एक और एक है अजीम। ध्रुव और अजीम, क्या बोल रखा है, ध्रुव की कैपिटल कितनी है, ध्रुव की एडजस्टेड कैपिटल है 33,000 और अजीम की एडजस्टेड कैपिटल है 70,500। साथ में एक पार्टनर था नरेश जो कि रिटायर हो रहा है, नरेश को पे करना है, ये रिटायर हो रहा है भाई साहब, इसको कितना पे करना है, इसको पे करना है 90,500 और हमें एक कैश का बैलेंस भी दे रखा है 20,000। हमारे पास कैश में बैलेंस चाहिए, पड़ा हुआ है 20,000 और हमें मिनिमम कैश चाहिए, मिनिमम कैश का बैलेंस चाहिए 5,000। तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है इस लिहाज से। चलो करते हैं। तो हम लोग को निकालना है टोटल कैपिटल, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है आपको रिटायरमेंट की क्लास में। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे भैया, इसको पे करने के लिए चाहिए 90,500, इनकी कैपिटल है 33,000, इन भाई साहब की कैपिटल है 70,500, हमें चाहिए 5,000 रुपए का मिनिमम कैश। तो ये टोटल आ गया कितना, 1,99,000। हमारे पास ऑलरेडी कैश कितना रखा हुआ है 20,000, माइनस कर दिया, ये कितना बचेगा, ये आएगा 1,79,000। तो टोटल कैपिटल आई कितनी, टोटल कैपिटल आई कितनी, टोटल कैपिटल आई हमारी 1,79,000। इसको नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नया रेशियो दे रखा है आपको, नया रेशियो आपको दे रखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 2:3। तो भाई आओ करके दिखाते हैं। सबसे पहले ध्रुव का कितना आएगा, ध्रुव का निकालो, 2:3 मतलब 2/5 और नई कैपिटल कितनी है 1,79,000। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 71,600, ये ध्रुव की नई कैपिटल है। सिमिलरली अजीम की नई कैपिटल कितनी हो जाएगी 3/5 इंटू 1,79,000 एंड दिस इज कमिंग टू बी हाउ मच 1,07,400। ये इसकी नई कैपिटल है। कोई बात नहीं, पुरानी पता है, नई पता है, अब एडजस्टमेंट नहीं निकाल सकते हैं, चलो निकाल देते हैं। ये नई कैपिटल पता है, इसकी पुरानी कैपिटल कितनी थी, ध्रुव की पुरानी कैपिटल थी 33,000, तो ये कैश लेकर आएगा 38,600। अजीम की पुरानी कैपिटल थी 70,500, तो ये भी कैश लेकर आएगा 36,900 का। ये लोग कैश लेकर आएंगे। तो जरा एंट्री पास करते हैं, कैश लेकर आए बैंक लेकर आए एक ही बात है। बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट कुछ भी कर देना। कौन कौन लेकर आएगा, टू ध्रुव्स कैपिटल और टू अजीम्स कैपिटल। कितना कितना लेकर आएंगे बच्चा, ध्रुव लेकर आ रहा है 38,600। ये क्वेश्चन पेपर में आज तुमको मिल जाएगा, मैं बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, 90,500। और दूसरी एंट्री करेंगे हम लोग नरेश को पे करने की। नरेश को पे करेंगे तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये नरेश को कर दिया पे। कितना पे किया है भैया, पे किया है हम लोग ने 90,500। क्वेश्चन खत्म। दिल की आरजू थी कोई दिलरुबा मिले और मिल गई। ठीक है ना भाई, 10 बज चुके हैं और हम लोग का पेपर 1 घंटे में ऑलमोस्ट बहुत हद तक खत्म हो चुका है। बचे हैं आधे घंटे, निकालते हैं बचे हुए क्वेश्चन। पीछे से बढ़ रहे थे हम लोगों ने, 4 निपटा दिया, 3 कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स विच एन अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी और एनएफसी कैन रिडीम आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल से मैक्सिमम 90% रिडीम किया जा सकता है, 10% प्रॉफिट से ही रिडीम किया जाता है, इसलिए 10% का डीआरआर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्या, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट्स बैलेंस शीट शोड अ स्टॉक ऑफ 30,000। ठीक है ना भाई, कंप्राइजिंग इजिली मार्केटेबल आइटम्स
obsolete items and few miscellaneous other items. These items were realized as. भाई देखो ये क्वेश्चन एक नंबर की हैसियत रखने वाला तो नहीं है, कम से कम इसको 3 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन हमारा ISC बोर्ड काफी काबिल है, तो उसने क्या बताया 30,000 रुपए के हमारे पास स्टॉक है, जिसमें से 65% ऑफ द इन्वेंट्री इन फुल, तो 30,000 का तुम पहले 65% निकालोगे, दैट इज कमिंग टू बी 19,500, मतलब ये फुल में रियलाइज हो गया, मतलब 19,500 में रियलाइज हो गया। फिर बोला है ऑब्सोलीट आइटम से 20%, तो तुम 60,000 का 30,000 का 20% निकालोगे, दिस इज 6,000। ऑब्सोलीट है तो कुछ भी नहीं मिला। लिखा है मिसलेनियस अदर आइटम्स इन स्टॉक एट 40% ऑफ देयर बुक वैल्यू। मिसलेनियस अदर आइटम्स इन द स्टॉक, अदर आइटम बचेगा कितना भाई? भाई 60 पर 65 चला गया, 20 चला गया, 85 चला गया, कितना बचा? 15%। 30,000 का 15%, दैट मीन्स 4,500। इसको रियलाइज किस पर कर रहे हैं? 40% पर। इसका 40% निकालेंगे, दिस इज कमिंग टू बी 1,800। तो रियलाइज होने के बाद पैसा आया कितना? ये 1,800 आया और 19,500 आया, इसका मतलब 21,300 ही रियलाइज हुआ है। अब इसकी रियलाइजेशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर आता है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मान लो अगर तुम यहां तक पहुंचते पहुंचते पेपर छूट जाता, इस तरह के क्वेश्चन स्टार्टिंग में करने से आपको दिक्कत आएगा, ठीक है ना? इसीलिए इसको एंड में कर रहे हैं, छूटता तो भी साला एक ही नंबर छूटता हमारा, इसलिए जिस ऑर्डर में पेपर बताया है उस ऑर्डर में करिएगा, मजा आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन और कुछ भी नहीं बचा है हमको करने के लिए। चलो भैया करके दिखाते हैं स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन। लिखा क्या है? रिले लिमिटेड एंड अनलिस्टेड एंड नॉन NBFC कंपनी रिडीम्स 8,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, इन इंस्टॉलमेंट। पहले साल रिडीम कर रहे हैं 2,000, फिर 5,000, फिर 1,000। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिटेल्स व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ DRR व्हिच अ कंपनी कैन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑन 31 मार्च 2021। इस डेट की पूछ रही है, तो इसके फेस वैल्यू का 10%, ये कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख का 10%, 10,000 इसका आंसर। बड़ा सिंपल है, 10,000 आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते थे ना, ये रीवैल्यूएशन है। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर लाइबिलिटी बढ़ती है या असेट कम होता है, और क्रेडिट साइड पर लाइबिलिटी कम या असेट बढ़ेगा। हमको क्या पूछ रहा है? डेबिट साइड, मतलब इनमें से कुछ ढूंढ लो। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, नहीं। इंक्रीज इन प्रोविजन, यस, ये इसका आंसर ठीक हो गया, बिकॉज लाइबिलिटी बढ़ रही है। चलो भैया, टू ऑल 3,400 किड्स गिव अ थम्स अप गाइज। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑरेंज लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख। ये क्वेश्चन में कल बच्चों ने बहुत सारा डाउट पूछा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। आखिरी में करोगे छूट भी गया तो 1 ही जाएगा, स्टार्टिंग में करोगे तो कम से कम 15 मिनट खा जाएगा तुम्हारा ये क्वेश्चन, ठीक है ना भैया? क्या लिखा है? 7 लाख रुपए एंड लाइबिलिटीज है 60,000 की, और इसको परचेज कंसिडरेशन कितना मिला? 6,30,000, मतलब 6,30,000 पे करना है बाय इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो भाई नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो जाएंगे? 6,30,000 को आप दे रहे 110, तो जब डिवाइड करोगे तो दिस इज कमिंग टू बी हाउ मेनी डिबेंचर्स? 5,727.27 डिबेंचर्स। तो हम इतने डिबेंचर्स तो दे नहीं सकते, हम कितने डिबेंचर देंगे? 5,727 डिबेंचर्स देंगे। आओ आगे बढ़ते हैं, उसकी बात क्या लिखा है? ये जो लाइन लिखी है ना, यही गेम चेंजर है। एंड इफ नीडेड बी अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इन कैश, जो ये 0.27 की वैल्यू है ना, ये वाली, इसको कैश में देना पड़ेगा। आओ भाई बढ़ते हैं, क्या आएगा क्वेश्चन में। भाई इसकी एंट्री अगर मैं तुमको पास करके दिखाऊं तो भाई देखो 6,30,000 देना है, जिसमें से आप कितने डिबेंचर दे रहे हो? 5,727 डिबेंचर तो तुम दे ही रहे हो। तो भाई 5,727 का फेस वैल्यू कितना हो गया? 5,727 इंटू 100 कितना हो जाएगा बताओ? और प्रीमियम कितना दे रहे हो? 5,727 पर 5,727 पर प्रीमियम कितना दे रहे हो? या इसको और सिंपल तरीके से कर सकते हैं, देखो 6,30,000 पे करना है,
हम डिबेंचर्स कितने दे रहे हैं 5727, प्रीमियम मिला के कितने के डिबेंचर है हमारे 105 की 110, 110 रुपए में कितना आएगा जरा मल्टीप्लाई करके बताओ, मैं भी कर लेता हूं। 5727 into 110, it is coming to be 6,29,970। हमको कितना देना था 6,30,000, तो बचा हुआ जो डिफरेंस है 30 रुपए का वो हमको कैश में देना होगा। अब आंसर ढूंढो। 30 रुपीज वाला तो केवल यही क्वेश्चन है, तो 30 रुपीज वाला यही एक आंसर होगा। ठीक है, वैसे तुमको समझना भी पड़ेगा, तुम क्या दोगे 5,72,700 आप 10% डिबेंचर्स देंगे, 5,7270 का प्रीमियम एंड कैश दिया है 30 का। ये अमाउंट कैसे निकाला देखो, 5,727 इंटू 100 फेस वैल्यू, प्रीमियम कैसे आया 5,727 इंटू 10 और कैश कैसे आ गया 0.27 से निकाल दिया या बैलेंसिंग फिगर से निकाल दिया, तो इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अनीता एंड विनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। फिर क्या बोला है, अनीता हैड टेकन अ लोन ऑफ 15,000, अनीता ने लोन रखा है फ्रॉम द फर्म, हाउ विल अनीताज लोन अकाउंट बी क्लोज। जब भी कोई पार्टनर का लोन होता है तो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा जाता है। मान लेते हैं ये अनीता और बनीता है, तो यहां पर आएगा टू रियलाइजेशन, यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, बाय डेबिटिंग इट टू अनीतास कैपिटल अकाउंट, ये वाले टू लोन अकाउंट, यहां से लोन आता है, ये आएगा बाय डेबिटिंग इट टू अनीतास कैपिटल अकाउंट। अब मैंने जिस ऑर्डर में बताया है, मुझे लगे हैं 10:10, जिसमें मैंने ये पेपर पहले से सॉल्व कर रखा था। मुझे एक दिन पहले से क्वेश्चन पता थे, मुझे एक दिन पहले से सॉल्यूशन पता था। ये मैंने क्वेश्चन कई बार डिस्कस करने के बाद सॉल्व किया है। सॉल्व करने में मैंने बहुत शॉर्टकट यूज किए हैं, कैलकुलेशन से कैलकुलेटर पे पहले करके रखी थी, तब मुझे लग गए हैं 1 घंटे 15 मिनट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, प्रॉब्लम ये है कि पेपर हमारा लेंदी आ रहा है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी जरूरत नहीं है किसी आप सीरियल ऑर्डर में करें, जिस सीरियल ऑर्डर में मैंने बता रखा है आप उस सीरियल ऑर्डर में करके आओगे, काम बन जाएगा, बिल्कुल दिक्कत ना लो। अगर तुमने जितना पढ़ लिया पढ़ लो, मेरे हिसाब से अभी 2 घंटे सो जाओ, 12 बजे तक स्कूल निकलोगे ही निकलोगे भाई, ठीक है ना। चलो गाइस, खत्म हुआ आज तक की हमारी जर्नी, मिलेंगे शाम को। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वॉज अ ग्रेट सेशन। पिछले 16 क्लासेस जो मैंने आपसे ली हैं, मज़ा आ गया है, गला बैठा है, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स मिले हैं, बहुत सारे पुराने बच्चे वापस से मुझे पढ़ाने को मिले। थोड़ी सी एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, अगर लगा हो कि मैंने कुछ ठीक किया है तो अपने जूनियर्स को ज़रूर रेफर करिएगा। दे शुड ऑल्सो नो कि एक ISC का डेडिकेटेड चैनल भी है। लव यू ऑल, टेक केयर, मज़े से जाओ, अच्छे से करो पेपर। बाय बाय।